हेलो बच्चों, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। पहला 2.2 एक्सरसाइज, 2.1 हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हम 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं और पॉलिनोमियल के बेहतरीन क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे जो बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। लेवल 1 है, ये भी लेवल 1 आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो कह रहा है भाई इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और वेरीफाई करना है कि आप सही हैं कि नहीं हैं। ओके, तो भाई जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखे हैं पुराना वाला, ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो था इस पर, ठीक है, वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और जो देख लिया उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। उसमें मैंने स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल की पूरी थ्योरी मैंने डिस्कस की थी और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो भाई स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये आना चाहिए, सम में ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 8, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 8। क्लियर। अब ये यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, तो ये x माइनस 4 हो गया। यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ भी x माइनस 4 हो गया, ठीक है। और ये किसके, इसका जीरोस निकालना है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इन दोनों में से ये दोनों सेम आना ही चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है देन यू आर ऑन द रॉन्ग वे। क्लियर, आप गलत रास्ते पे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x माइनस 4 और यहाँ बच गया x प्लस 2 जो कि बराबर होगा 0 के। क्लियर हो गया, जो कि बराबर होगा 0 के। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 को हमने 0 के बराबर कर दिए, यहाँ से x बराबर 4 हो गया, यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से x बराबर माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो इसके दो जीरोज आए, ठीक है। एक क्या आया भाई 4, इसको अल्फा भी बोल सकते हैं, एक माइनस 2, इसको बीटा भी बोल सकते हैं। तो ये था जीरोस निकालना। उसके बाद बोला गया है कि वेरीफाई, हमको वेरीफाई करना है। ओके, लेट्स वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस 2 आना चाहिए। यानी अल्फा प्लस बीटा करने पे आपका माइनस 2 आना चाहिए। तो अल्फा है मान लेते हैं 4, ठीक है, अल्फा है आपका 4। क्लियर है, वेरी गुड। ओके, तो अल्फा है आपका माइनस 4, अल्फा प्लस बीटा ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पे बी क्या है भाई, माइनस बी यानी कि 2 बाई ए यानी 1, और ये हो गया आपका 2, ठीक है ना, 2 आना चाहिए, ठीक है। सॉरी मैंने इधर गलत बोल दिया था, नो प्रॉब्लम, वही मैं चेक कर रहा था। ओके, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि सही है मेरा। और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी है आपका माइनस 8 बाई 1, तो अल्फा आपका 4 इंटू बीटा माइनस 2, ये भी आ गया माइनस 8। इसका मतलब हमने जो भी रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, हमने जो भी रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके हमको रूट्स निकालने हैं, ठीक है। और रूट्स निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है भाई,
रूट्स निकालने के बाद हम लोग को उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो रूट्स कैसे निकलेगा भाई, 4, ये 4 इधर चला गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4x² माइनस, भाई इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किए, मल्टीप्लाई में 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 आना चाहिए, और सम में -4 आना चाहिए। तो -2x और -2x का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4x² हो जाएगा, या फिर -2 और -2 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस मिलके -4 हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये 1 हो गया, यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया 2x -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिए तो 2x -1। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2x -1 और 2x -1, तो यानी x बराबर 1/2, और यहाँ से भी इसको अगर 0 को बराबर करेंगे, जीरोस निकालना है, तो यहाँ से भी x बराबर 1/2, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस -b/a, -b का मतलब +4/4, 1 आना चाहिए, क्लियर। ये अल्फा मान लेते हैं, बीटा है, तो 1/2 1/2 1 आया, बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा, c/a, c है आपका 1/4, 1 है, और a आपका 4 है, अल्फा इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/4, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो इसी तरह जो है इसमें के बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, वो है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, 4th वन है NCERT के 2.2 का, 4u² प्लस 8u, ठीक है, 4u² प्लस 8u, इसके हमको जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है। देखो कैसे वेरीफाई, 4 यहाँ से कॉमन ले लिए, 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, u प्लस 2, इसका जीरोस निकालने 0 हो जाएगा, तो u एक 0 आ जाएगा और एक u आ जाएगा -2, यानी कि मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, क्लियर हो गया, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, वेरी गुड। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे -b, यानी कि इसकी 0 हो जाएगा, -b/8, यानी कि -b/8 और करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -8/4, ये हो जाएगा -2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 प्लस -2, ये भी -2 के बराबर है, बिल्कुल सही है, यानी कि हमने जो भी किया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब हम आते हैं दूसरा वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर हम दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c है 0, a क्या है 12, तो ये हो जाएगा बाई 0, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू बीटा -2, फिर 0 हो जाएगा, यानी कि हम बिल्कुल सही है। देखो वेरिफिकेशन से एक फ़ायदा हो जाता है कि हम जिस भी ट्रैक पे हैं वो ट्रैक सही है, ठीक है, और अगर वो ट्रैक सही है नो प्रॉब्लम, मेरा आंसर सही है, क्लियर है। चलो, अब इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन है 2.2 में, वो भी डिस्कस करते हैं, फिर सेकेंड वाला डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है t² - 50, ठीक है, ये है क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है, t² - 50, इसका भी निकालना है, इसका निकालना है, तो यानी कि इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो गया, ये पॉलीनोमियल बनेगा क्वाड्रेटिक। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेने से आपको बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आप आराम से उसको जो है कंपेयर कर पाएंगे। अब यहाँ से जब कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे a होगा 1, b होगा 0 और c होगा -15, ये हो गया, एक चीज़ ये हो गया, पहले इसका 0 निकालना है, ठीक है।
टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यही होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी जो होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 15, क्लियर, टी होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 15 होगा, ठीक है ना। टी क्या होगा हमारा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब आते हैं अल्फा आपका होगा प्लस 15 और बीटा आपका होगा माइनस अंडर रूट 15, प्लस अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, लेट्स वेरीफाई। तो अगर इसको मैं वेरीफाई करता हूँ, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए तो माइनस बी यानी 0 बाई 1, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से अल्फा रखेंगे तो प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ये हो जाएगा 0, बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी माइनस 15 बाई 1, ठीक है, ये आना चाहिए। तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू रखेंगे प्लस 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 15, ये आ रहा है। यानी कि हमारे जो भी ये रूट्स हमने निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं और वो वेरीफाइड भी हो रहे हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब ये जो सेकंड वाला है ये बड़ा ही अच्छा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें क्या है भाई कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/4 माइनस 1, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, सम एंड जीरोस दे रखा है, ठीक है ना, सम एंड जीरोस आपको दे रखा है, ठीक है ना, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको बनाना है इक्वेशन, ठीक है ना। तो भाई इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में तो भाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है आइए देखते हैं, ठीक है। अब ये दे रखा है, यानी कि ये मान लेते हैं अल्फ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान लेते हैं बीटा, अल्फ़ा और बीटा गिवन है, ठीक है, और आपको पॉलिनोमियल बनाना है, इक्वेशन है पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा फिर, देखो क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये देखो ये भाई बहुत बेसिक है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा अगर इसके क्या है रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स कह लो या जीरोस हैं, जीरोस ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जीरोस हैं, तो अल्फ़ा माइनस, देखो यहाँ जीरोस ही बोलेंगे, ठीक है ना, जीरो ही सही है, ठीक है, एंड अल्फ़ा सॉरी एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका क्या फॉर्म, मतलब स्प्लिट फॉर्म। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ठीक है। अब एक के भी यहाँ रख लेते हैं, के इसलिए रख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई कांस्टेंट भी तो आ सकता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा, के तो सबके साथ हो जाएगा, पहले इतना कर करता हूँ, तो ये होगा एक्स का इससे करेंगे तो ये x² हो जाएगा, x का इससे करेंगे माइनस एक्स बीटा, इधर करेंगे माइनस एक्स अल्फ़ा, इसका करेंगे प्लस अल्फ़ा बीटा, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x² माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस एक्स ले लेते हैं, यहाँ हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा,
के सबके साथ मतलब इसका जीरोस निकालेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और के यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। आप यहाँ पे एक्स को कैसे करेंगे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/4 ओके माइनस 1, ओके, प्लस 1/4 माइनस 1, ये माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और के है ही इसके साथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है। पॉली कैसे बनेगा भाई, अब इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, के रहेगा, अब देखिए पूरे का एलसीएम 4 ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा, ओके, ये माइनस 1 हो जाएगा। अब ये उधर गया 0, ये उधर गया 0, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बनेगा। एक तरीका ये हो गया। ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, छोटा तरीका एक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, छोटा तरीका है, कैसे करना है भाई, लाओ देखते हैं। ठीक है, देखते हैं आंसर रहने दें, देखते हैं भाई आंसर आता है। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है, तो यहाँ से 1/4 प्लस बीटा माइनस 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस b/a, क्लियर हो गया। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा माइनस 1/4, तो इज इक्वल टू c/a। अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो a आ रहा है 4, a 4 आ जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। b आपका आएगा, ठीक है, वेरी गुड, c आपका आ रहा है, c यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है, c आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, 4 होगा, 4 का 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, देखिए छोटा सा गलती हुई कि कोई बात नहीं, ठीक, तो c आपका यहाँ से हो जाएगा -1, ठीक है, और b आप कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो a यानी कि 4x स्क्वायर b प्लस 3x c माइनस 1, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसी पे एक क्वेश्चन और देखता हूँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेट्स सी। रूट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, √2 और 1/3, √2 और 1/3 दोनों तरीके से मैं करके बताता हूँ, ठीक है। तो पहला तरीका क्या मैंने बताया, पहला क्या था कि x स्क्वायर, ओके, x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये तरीका है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और आपको निकालना है, क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर, ये अल्फ़ा ये बीटा माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1/3, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी √2/3,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट 3√2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस √2/3। क्लियर हो गया। अब एलसीएम लेंगे सबको, 3 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स। काफ़ी अलग सहारा है पर कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है कि ठीक है, के इसके साथ रहेगा, जीरो कर देते हैं इसको, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ये बनेगा। ठीक है, ये बन रहा है। अब हम लोग अपना देखते हैं अपना वो शॉर्टकट वाला स्टाइल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p/a। तो अल्फा √2 प्लस 1/3, ये क्या आ जाएगा भाई, 3√2 प्लस 1 ऑन 3 इक्वल टू माइनस p/a। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो √2 अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यानी √2/3 इज इक्वल टू c/a। तो बेटा कंपेयर करेंगे तो a आ गया 3, b आ गया √3√2 प्लस 1 और c आ गया √2। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2। ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे आप वो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, यू आर फ्री टू डू एनीवन। क्लियर है। अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, और लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।